देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आपको ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि देखिए 80,000 बेड आ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मान लें कि 80,000 बेड आ गए, मान लीजिए अगर 80,000 बेड आ भी जाते हैं तो एक बात बताइए, वार्ड बॉय, नर्सेज, डॉक्टर्स और इन सब चीज़ों के इंचार्ज कहाँ से आएंगे? इतनी मैन पावर कहाँ से आएगी? इतने अधिकारी कहाँ से आएंगे? है कि नहीं मिशन इम्पॉसिबल? अगर दिल्ली में 80,000 कोविड बेड तैयार भी हो जाएं, तो कोरोना के इलाज के लिए बाकी सुविधाएं कहां से आएंगी, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर्स और दूसरे जरूरी उपकरण। क्योंकि कोरोना काल में ज़रूरत के सामान तो लोगों को मिल नहीं पा रहे, ऐसे में 10 गुना लक्ष्य कैसे हासिल कर पाएगी सरकार? चलिए ये मान भी लेते हैं कि दिल्ली में 80,000 कोविड बेड पूरी तरह तैयार हो जाएंगे, तो फिर इतने डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ कैसे आ पाएंगे? अगर दिल्ली में जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सभी को कोविड ड्यूटी में लगा दिया जाए, जैसा कि मुंबई में आदेश जारी किया गया था, तो भी उनके लिए इतने बेड्स को देख पाना मुश्किल होगा। और जितने नर्सिंग स्टाफ हैं वो 5 लाख मरीजों की देखभाल के लिए नाकाफ़ी हैं। कि 70,000 डॉक्टर हैं दिल्ली में रजिस्टर्ड, और इसके अलावा जो इसमें डॉक्टर्स चाहिए वो मेडिकल ऑफिसर्स चाहिए, उसमें चेस्ट फिजिशियंस चाहिए, उसमें फिजिशियंस चाहिए। आज दिल्ली की असलियत ये है कि यहाँ कई हॉस्पिटल में डॉक्टरों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। इसमें हिंदूराव हॉस्पिटल और कस्तूरबा हॉस्पिटल शामिल है। इसके अलावा एम्स के नर्सिंग स्टाफ पीपीई ड्रेस पहनकर लंबे समय तक काम करने पर विरोध जता रहे हैं। तो ऐसे में 10 गुना ज़्यादा लक्ष्य हासिल करने पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपने देखा कि भविष्य में दिल्ली में कोविड इलाज के लिए डॉक्टरों की कमी हो सकती है, लेकिन इसे दूर करने का एक रास्ता है, वो है बाहर से डॉक्टरों को बुलाना। अब यहाँ वक्त का तकाजा देखिए कि जो सरकार दिल्ली के अस्पतालों को बाहर के मरीजों के लिए बंद करना चाह रही थी, वही सरकार दूसरे राज्यों से डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को बुलाने के लिए हाथ फैलाने को तैयार है। बिल्कुल, कहीं से बुलाने पड़े जरूर बुलाएंगे। और जहां तक बताऊं मैं आपको, अगर एक्सपर्ट्स है, कोई स्पेशलिस्ट है, वो एमबीबीएस तो पहले है ही ना। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, जब ठान लिया तब करना तो है ही। लगे हैं, करेंगे और करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर चुनौती क्या है? सबसे पहले बेड, उसके बाद दूसरी चुनौती ऐसे अधिकारी, नर्सेज, डॉक्टर्स जो कि इनकी चिंता करें, और फिर इतना सब कुछ कम समय में करना, ये अपने आप में एक चुनौती है। खैर, ये मिशन इम्पॉसिबल हम इसीलिए कह रहे हैं। अब अगली रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सरकारी अस्पतालों की हालत खराब है और प्राइवेट अस्पतालों में अगर कोई जाएगा तो उसको छीला जा रहा है। कल हमने मुंबई से आपको एक केस स्टडी दिखाई थी, सुना होगा आपने, रिद्धि विनायक अस्पताल की केस स्टडी दिखाई थी। किस तरीके से एक आदमी से पैसे वसूले गए, डबल चार्ज किया जा रहा है। जब वो अस्पताल में नहीं था तब भी चार्ज किया जा रहा है। और दुखद बात तो ये है कि बताया नहीं गया कि कब उनके परिचित का इंतकाल हो गया, लेकिन अब कहानी आगे बढ़ गई। हम आपको मुंबई लेके चलते हैं और एक और केस स्टडी दिखाते हैं जहां पर आपको लगेगा कि कैसे लोगों की जेब काटी जा रही है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।